हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉलिटिक्स। आज एक लंबा वीडियो बनने वाला है क्योंकि हम बात करने वाला है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के बारे में। आपको पता है, पहले इंडिया यूएसए का ना बहुत अच्छा रिलेशन था। हाउडी मोडी चल रहा था, नमस्ते ट्रम्प चल रहा था, दोनों इधर घूम रहे थे, इंडिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब चल रहा था। अभी जब से ट्रम्प ने पॉलिटिकल लीडर छोड़ के बिजनेसमैन बनना शुरू कर दिया, तब से भारत और अमेरिका का रिलेशन ना थोड़ा खटास आ गया, थोड़ा दिक्कत शुरू हो गया। क्योंकि आप पता है ना भाई, दोस्त में अगर तुम पैसा लेके आओगे तो दिक्कत तो होगा ही होगा, तो सबको पता है। ठीक है, अमेरिका एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो वो अपना मर्जी चलाना चाहता है, तो उसने शुरू किया, मगर ख़त्म मोदी जी ने किया। जब से ट्रम्प ने ना भारत को वो 50% टैरिफ लगा दिया, तो तब से मोदी ने क्या किया, हर कंट्री का अपना ना एक गोल होता है कि वो जिनसे वोट लेके आया है उनके लिए जस्टिस करे, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल है, वो आंसरेबल है। क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट दिया, उनको अच्छा सर्विस देना, सब जो भी चीज़ है उनको में भी महंगाई सब दर को एक कंट्रोल में रखना उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से मोदी ने क्या किया, अगर अपना प्रोडक्ट का टैरिफ लग जाएगा तो पता है कि अपना डिमांड थोड़ा अमेरिका में कम हो जाएगा, तो वी विल लुक फॉर अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मोदी ने क्या किया, रशिया के पास गया, चाइना के पास गए, अदर कंट्री जो भी मिला उनको उनके पास गए, बात किए भाई हम अपना प्रोडक्ट अभी अमेरिका में नहीं जा रहा है, मतलब ज़्यादा टैरिफ लगा दिया तो अपना सेल्स कम हो रहा है, तो हम अपने प्रोडक्ट को आपके देश में बेचना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन भारत के लिए कौन क्या है? देखिए, भारत का चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, और भारत का अमेरिका का रिलेशन अच्छा था, मगर आपको पता है अमेरिका इज़ नॉट ए ट्रस्टेड पार्टनर। अमेरिका हो चाइना हो, दोनों भी गद्दार है, दोनों के ऊपर कभी भी कोई भी बिलीव आराम से कर नहीं सकता। मगर अमेरिका जैसे हमें धोखा दिया, तो ऑब्वियस रीजन हमें चाइना के पास जाना पड़ा, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन भारत का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, 140 करोड़ से, वो हमारा नेबर भी है। तो हम अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं चाइना से, हमारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का पैसा जो है वो सेव होगा, और टैरिफ भी नहीं है, तो अपना सामान आराम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मगर चाइना इज़ नॉट ए ट्रस्टवर्दी, सबको पता है, मगर पॉलिटिक्स में पता है ना, दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, वैसे ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वैसे ही चल रहा है, अभी भारत चाइना नज़दीक आ रहे हैं। लास्ट 20 से 25 साल से अमेरिका यही कोशिश कर रहा था कि इंडिया को चाइना के पाले में नहीं जाना है, उसको रोकना है, क्योंकि अगर इंडिया चाइना एक हो जाएंगे तो अमेरिका का नुकसान होगा। मगर एज द डे प्रोग्रेस, अमेरिका जब भारत को डिच करना शुरू किया, तो फिर चाइना और भारत नज़दीक आ गए, वो अपना बहुत सारा बिजनेस डील शुरू कर दी। एससीओ समिट में जाना, आप तो देखा होगा, ट्रम्प वहाँ पे नहीं गया, ट्रम्प रेशियो समिट नहीं गया, मगर उसके ही वहाँ पे बात हो रहा था, वो सब उसको मजाक उड़ा रहे थे। जैसे कि पुतिन, जिनपिंग और मोदी तीनों मिलकर हंस हंस के बात कर रहे थे। वो हंस नहीं रहे थे, वो मैसेज दे रहे थे अमेरिका को कि भाई तू तो अभी अकेला पड़ गया है। क्योंकि अब देखो, टॉप 5 इकोनॉमी देखोगे ना, कौन है? अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान, जर्मन, ये आएंगे 6 में। तो जापान जर्मन तो एशियन में आते हैं, तो एशिया में ही वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया है। तो अमेरिका के साथ अभी कोई बड़ा इकोनॉमी है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए, तो अमेरिका अभी सिंगल हो जाएगा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। और जब से एससीओ समिट शुरू हुआ है, तब से ट्रम्प का ना पूरा इंटरनेशनल मार्केट में बेइज्जती करना शुरू हो गया, पूरा दुनिया में उसका थू थू हो रहा है। क्योंकि इंडिया जैसे ट्रस्टेड पार्टनर, लॉयल पार्टनर को धोखा देना किसी को भी रास नहीं आ रहा है, कोई भी उसको आराम से हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ लॉयल कंट्री। इंडिया कभी भी किसी को अटैक नहीं करता है, किसका दुश्मनी नहीं करता है, किस दूसरे देशों के मामले में अपना टांग नहीं अड़ाता है या अपना व्यू नहीं देता है, ओपिनियन नहीं देता है, वो अपना काम में ना फिक्स रहता है।
इसलिए सारे दुनिया के देश मोदी को और भारत को रेस्पेक्ट देते हैं। तो जब से एससीओ समिट ख़त्म हुआ तब ट्रंप आज सुबह मॉर्निंग एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट में क्या लिखते हैं? वो ट्वीट में लिखते हैं कि भारत कभी भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस नहीं किया है। जो भी उसको डिफेंस मटेरियल और इम्यूनिटीज इक्विपमेंट खरीदना था उसको, वो रशिया से लिया है। तो ऑब्वियस रीजन है, जब इंडिया चाइना का डिस्प्यूट हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा था, वॉर चल रहा था, तभी तूने तो भाई पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो तुम्हें ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? तुम्हें कोई भी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली रूसिया में उसमें भी सपोर्ट आया था, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। रूसिया जब फ्रेंड, उसे सामान खरीदेंगे। दूसरा बात वो कहता है कि अमेरिका से भारत कोई सामान खरीदता नहीं है। अमेरिका का सामान खरीदता इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका सामान ऐसे बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है। भारत मार्केट में उतना उसको स्कोप नहीं है, और अमेरिका ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होने वाला 3 देश है, वो है इंडिया, रशिया, चाइना। ये तीनों अभी एक हो चुके हैं। तो अभी अमेरिका का मार्केट ऐसे ही डाउन है। और ट्रंप इसलिए बोला था कि अगर मोदी मेरे साथ बात करते तो मैं कुछ उनको रियायती मतलब कंसेशन दे देता, जैसे कि ऑलमोस्ट टैरिफ जो है उसको 0 कर देता। तो पहले बोलना था ना भाई, नहीं किया। पहले तो औकात दिखा रहा था, सुबह सुबह बोल रहा था इंडिया पाकिस्तान का वार मैंने रोका, इसराइल का वार भी मैं रोकूंगा, रशिया का वार भी मैं ही रोकूंगा। तुझसे तो कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पाया, तेरा बात कोई माना ही नहीं। तो वो सबका गुस्सा तू भारत के ऊपर भाई तोड़ना चाहता है, बिल फाड़ना चाहता है भारत के ऊपर। तो तेरा बात मानने के लिए कौन फ्री बैठा है वहाँ पे? हर देश का अपना अपना होता है, विश होता है, तो अपना विश के हिसाब से वो काम करेंगे। अभी ट्रंप अकेला पड़ गया है, इसलिए रोना शुरू कर रहा है। वो विक्टिम कार्ड शुरू कर दिया, विक्टिम कार्ड खेलना है, क्योंकि अमेरिका में भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चला है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई दर बढ़ रहा है। अमेरिका के लोग, उनके पार्टी के कुछ लोग और उनके जो डिप्लोमेट थे, जो पहले जो राजनीतिक थे, वो सब पॉलिटिकल लीडर सब ट्रंप को ना बास करना शुरू कर दिया। इसलिए वो विक्टिम कार्ड शुरू कर मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि भाई हम भारत के वजह से हमें नुकसान हो रहा है, भारत हमें बहुत सालों से लूट रहा था, मैं आया हूँ टैरिफ करके वो सब लेबल करना चाहता हूँ। और ये भी बोला था कि टैरिफ इज़ द बेस्ट वर्ड प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो टैरिफ लगा के धमकी दे के दुनिया को बुली करके ना अपना बात मनवाना चाहता था। मगर देखो, बात मनवाने का 2 रास्ता है। एक बुली जो ट्रंप यूज किया, दूसरा मोदी जी जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश की। ऐसे तुम आके बात करके कर सकते थे, मगर तुमने नहीं किया। वो भी मीडिया में ये भी न्यूज़ आ रहा है, स्पेशली जापान मीडिया ने ये पहले वो मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ को ब्रेक किया था कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल किया था, मगर मोदी जी ने उनका कॉल को रिसीव नहीं किया। क्यों नहीं रिसीव किया? क्योंकि मोदी को पहले से पता होता है उसका माइंड में क्या गोबर चल रहा है। क्योंकि जब मोदी जी कनाडा में थे तो उसने आसिम मुनीर को बुलाया था, पाकिस्तान का आर्मी चीफ को, जो कि अभी फील्ड मार्शल है। फिर वहाँ पे मोदी जी को बुलाया था। क्यों? वो क्या यूक्रेन समझ रखा है क्या भारत को? मीडिया के सामने बैठ के ड्रामा करेगा? भाई ये तुम्हारा कोई बुली बनने के लिए ना, ये मोदी है, ये राहुल गांधी नहीं है जो तुम्हारा कोई भी बात पे आ जाएगा। समझ रहे हो? थोड़ा प्लान करना है, सोच लो वो क्यों है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लीडर मोदी क्यों है, वो सोचना जरूरी है। वैसे कुछ कॉल किया होगा, मोदी ने रिसीव नहीं किया। उनको नहीं लगा कि भाई ट्रंप हमारे लिए जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं रिसीव किया। क्योंकि पता है ना, ट्रंप कुछ भी दावा कर सकता है। वो बोल सकता है भाई मैं मोदी जी से बात किया, मोदी जी ने बोला कि पाकिस्तान पूरा मुझे दे देंगे। ये कुछ भी बोल सकता है, उसका मुंह में उसको कोई दिमाग है ही नहीं। वो बिजनेस पर्सन है, उसको अभी आधा घंटे में एक बोलता है, फिर 1 घंटे बाद वो अपना डिसीजन, अपना माइंड चेंज कर लेता है। तो ही इज़ नॉट ए स्टेबल, ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल लीडर। सीजनिंग नहीं है उसको, ऊपर एक्सप्रेस नहीं है पॉलिटिक्स का। आपको पता है मोदी जी 15 साल तो ऐसे ही सीएम रहे हैं, अभी 10 साल प्राइम मिनिस्टर है। उनका एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कैसे डील करना है सिचुएशन को। इसलिए अभी रशिया, इंडिया, चाइना तीनों नज़दीक आ रहे हैं। नज़दीक आ रहे हैं का मतलब ये है कि जो ग्लोबल, जो पूरा दुनिया का जो पावर हाउस है ना, जो पावर हाउस अभी साउथ में चेंज हो रहा है, ग्लोबल साउथ में चेंज हो रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है। पहले जो पावर था वेस्टर्न कंट्री में था, यूरोपियन यूनियन में था, अमेरिका में था जो पावर,
जो भी पावर, इट मे भी एजुकेशन था, सॉफ्टवेयर था, डेवलपमेंट का जो पावर था, वो सब शिफ्ट हो रहा है एशिया में। जैसे कि अपना रशिया ले लो, चाइना ले लो, भारत ले लो, जापान ले लो, जर्मन ले लो, ये सब अब एशिया में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए अमेरिका को थोड़ा दर्द हो रहा है। दर्द तो होना ही भाई, जो पावर, जो रुतबा वो ऑन कर रहा था इतने साल से, वो अभी हाथ से निकल रहा है, उसका बात कोई मान नहीं रहा है, तो उसको तो दर्द होगा ही। और हमारा सिंपैथी ट्रम्प के साथ है। ट्रम्प अपना चाचा थे, अभी वो अपना दूसरा दुनिया में चले गए हैं, इट्स ओके, वी टोटल रेस्पेक्ट हिज ओपिनियन। अभी जो भी वो बोल रहे, अभी कुछ ट्रम्प जब से ये ट्वीट किया ना, उसके बाद कुछ अमेरिकन लोग हो जो जो अमेरिका जो ट्रम्प का पार्टी का कुछ मेंबर है ना, वो बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो हम जो भारत से जो टेकी आते हैं हम उनको बैन कर देंगे, हम उनको वीज़ा नहीं देंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो अमेरिका में महंगाई बढ़ रहा है, अस्थिरता बढ़ रहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही वापस आ रहे हैं। दूसरा बात, अगर टेकी नहीं आएंगे ना, वो तुम्हारा जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ना, तुम्हारा वहाँ भी कोलैप्स हो जाएगा। ये सब तो अपना भारत के लोग ही चला है। तुम्हारा वर्ल्ड बैंक, जो भी अमेरिका का जो भी सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या एआई हो, सब भारत ही चला रहे हैं। ट्विटर में भी तो भारत ही था ना CEO। सब इंडियन अगर वापस आए गए तो अमेरिका ना 10 साल में बांग्लादेश बन जाएगा। अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है उसके पास, वो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की करता है। उसके पास डिफेंस मटेरियल है और कुछ भी नहीं है उसके पास। वो 10 साल में भिखारी बन के ना बांग्लादेश बन जाएगा। ये जब उछल रहा है ना, हम बैन कर देंगे इंडिया को, हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क पड़ा तुम पे। तो टेक अ डिसीजन वाइजली। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग दिस प्लेस। जय श्री राम।